सारे। हाँ आज हम बात करेंगे एक नए अभी सर फ्लैट पैटर्न। यस यस यस। अभी हमने अभी हमने 3 पैटर्न पढ़े हैं। हमें जो एक मेरा अपने गार्टले पैटर्न पैटर्न, एक सिखाए बैट हैं पैटर्न और एक नॉर्मल क्रैप पैटर्न। करेक्ट। बराबर। और एक वो फ्लैग फ्लैग वो बनता है नहीं वो नहीं भी। नहीं नहीं, दैट इज ए डिफरेंट, दैट इज ए बेसिक पैटर्न। फ्लैग, डब्लू, डबल बॉटम, दीज आर बेसिक पैटर्न। बट अगर मैं हार्मोनिक हाँ पैटर्न की बात वो करूं भी तो सीख लिए। हार्मोनिक पैटर्न ओके। ओनली 3 ही बताए गए हैं, 3 पेंडिंग है। तो आज हम चौथे हार्मोनिक पैटर्न की बात करेंगे। क्लियर। ओके सर क्लियर। अभी तक आप पैटर्न में देखते आए हो कि मेरा जो सी पॉइंट है वो ए पॉइंट के ऊपर रहता है। क्लियर। मैं दिखाता हूँ बराबर हाँ। कैसे रहता है, क्यों रहता है, क्या कहानी है, मैं सारा कुछ बताता हूँ। पहले मैं बताता हूँ कि अभी तक जो हम बात करते आ रहे थे, जैसे कि गार्टले पैटर्न हो गया, बैट पैटर्न हो गया, अरे रे यार, यहाँ क्यों आ गया। चलिए कोई नहीं, इसे ठीक कर लेंगे। आज जो पैटर्न बना था वो ये पैटर्न था। क्लियर हो गया ना। हाँ जी ये बैट पैटर्न है। दिस द बैट पैटर्न। अब बैट पैटर्न में बैट पैटर्न को मैं पहले हिंदी में समझा देता हूँ होता क्या है, फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट पैटर्न की बात करेंगे। अब बैट पैटर्न में होता क्या है कि जो सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी कोई भी शार्प मूवमेंट आ जाए और एक लेग जनरेट हो जाए और उसका एक छोटा सा पुल बैक आ जाए। क्लियर। तो वहां पे आपको सिर्फ 2 लाइनें खींच लेनी होती हैं। इस तरीके से कुछ नहीं सोचना। उस जो पुल बैक आया वहां एक लाइन खींच लो और नीचे एक लाइन खींच लो। क्लियर। अब नीचे और ऊपर आपने 2 लाइन खींच ली। उसके बाद मुझे नीचे ये नजर दौड़ा के देखना है कि नीचे कोई सपोर्ट तो नहीं है, अच्छी सपोर्ट तो नहीं है। अब ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये अपने आप में एक अच्छी सपोर्ट है, बहुत अच्छी सपोर्ट है जी। 34,900 मेरा अपने आप में एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे है। कई जगह अगर आप देखोगे 34,900 1 2 3 4 5 6 जगह इसने सपोर्ट लिए 5 मिनट के कैंडल, अगर चार्ट की बात करें तो। अब है क्या कि नीचे मेरी एक सपोर्ट है, मेरा ये इंस्टेंट मेरा डाउनफॉल आया है। अब इंस्टेंट डाउनफॉल आप कह सकते हो कि सर जी यहाँ से भी है ये तो, बट आपको नजरें ये गढ़ा के देखनी है कि आपका इंस्टेंट डाउनफॉल है कहाँ से। अगर आप इसको जूम इन करोगे तो ये एक इंस्टेंट डाउनफॉल है। क्लियर। ये पुल बैक आया, बट जब ये डाउन गया तो इसने अपने लो को नहीं ब्रेक किया। क्लियर। अब लो को ब्रेक ना करके ये ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो गया। अब होता क्या है कि बाजार में अब यहां से मैंने एक्स पॉइंट को लेके बी पॉइंट को मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन खींच ली। क्लियर हो गया पॉइंट। अब मुझे करना यह है कि भाई इस ट्रेंड लाइन का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट तो हो गया। हाँ जी। अब ये जो ब्रेकआउट हुआ है, इस ब्रेकआउट में मुझे ट्रेड कब लेनी है। इस ब्रेकआउट में सिंपल सा ये जो 5-6 कैंडल यहाँ पे बनाई है और यहाँ ये फिर पुल बैक दिया है, हमें एंट्री यहीं ले लेनी है, यहीं पे। अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो यहीं पे आपका आपका अब आप यहां से देख लो कि यहां से ए पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है। ये 70 पे है, ये मेरी एंट्री ली मैंने 145 पे, ये 70 पॉइंट का ही तो स्टॉप लॉस है, ओनली 70 पॉइंट।
बराबर। भाई एक्सेल का ब्रेकआउट हो गया, ये 5-6 कैंडल बना दी। अब इसके ऊपर अगर ये कैंडल आ रही है तो ये पुट का सिंबल नहीं है, ये ओनली ये जो ब्रेकआउट करके इस ट्रेंड लाइन को जो ऊपर आया इसका सिर्फ ये रीटेस्ट करने आया है। आप अगर यहाँ पे एंट्री लेते हो ना, यहाँ पे 35,150 के आसपास और बराबर 35,170 80 पॉइंट ऑप्शन में अगर आप दूर का लेके बैठे हो तो ज्यादा ज्यादा मैक्स टू मैक्स 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, बट आपके सामने टारगेट कितना बड़ा है? 200 पॉइंट का, फिर 200 250 पॉइंट, 300 250 250 400 पॉइंट का है। 250 हाँ पॉइंट का जी। टारगेट आपके सामने है। अब यहाँ पे सबसे पहली बात तो यह है कि ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, इसका आपको पहले पोजीशन यहाँ खाली कर देनी है। हाँ। और दोबारा एंट्री तब लेनी है जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे। क्लियर आ गई बात समझ में? अब यहाँ पे आप देखो कि 5 मिनट की कितनी सारी कैंडल बनी, कितनी सारी कैंडल बनी। ये सीधा सीधा सिंबल है कि प्राइस मेरा नीचे को नहीं जाना है, ऊपर जाना है मार्केट। ये बी पॉइंट का ब्रेकआउट था, ये ओनली एक रीटेस्ट है। अब इसी जैसे ही 1-2 रेड कैंडल बनती है ना, लोगों के होश उड़ जाते हैं। बराबर, बहुत लोगों ने बी पॉइंट पे खाली कर दिया स्टॉक, आज मैं देख रहा था ना, तो बहुत लोगों ने बी पॉइंट पे यहाँ पे खाली कर दिया, प्रॉफिट बुकिंग कर दिया वहां पे बहुत लोगों ने। और जैसे ही लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी, मार्केट ये ऊपर ट्रेंड गया। लाइन का जो रेजिडेंस था वो कमजोर पड़ गया। अब वो कमजोर पड़ बराबर। गया तो वो ढील, अब जब कोई चीज कोई सपोर्ट है वो कमजोर पड़ जाएगी तो वो ब्रेक तो होनी है, सीधा बराबर। जूम। 4 कैंडल में प्राइस आप देखो कि कहां से कहां गया, ये सीधा सीधा 150 पॉइंट का मूवमेंट मार दिया। बराबर ना। पहले यहाँ एंट्री लेनी थी, यहाँ एग्जिट करना था, फिर दोबारा से फिर एंट्री लेनी थी, क्योंकि आप ये देखो कि ये 35,280 इस ट्रेंड लाइन पे ही एग्जिट कर देना था, क्योंकि ये एक रेजिडेंस का काम कर रही है। जब तक ये इसको सिर्फ टच करने आई थी, हो सकता था कि ये यहाँ से ऐसे भी जा सकता था प्राइस, मगर पैटर्न कोई चीज होती है। जब प्राइस यहाँ घूम रहा था ना, यहाँ पे मैंने यहाँ पे इन कैंडल्स में मैंने तभी पैटर्न शेयर कर दिया था। बराबर बराबर। अब लोगों ने बहुत सौ ने यहाँ एंट्री ली होगी, जब ये 3 रेड कैंडल बनी लोगों के होश उड़ गए कि अरे ये तो गिर गया, निकलो यहाँ से। बहुत से लोगों ने तो नेगेटिव में एग्जिट करे होंगे। गए ना सर। अरे ऐसे कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना चाहिए। अब खैर स्टॉप लॉस हिट गए सर, वहां पे हिट हो गए वहां पे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस पे स्टॉप लॉस लगाए थे 0.886 पे, इस पे ये सपोर्ट पे स्टॉप लॉस लगाए थे, तो वहां पे हिट हो गए वो सबके। चलिए, ये तो बैट पैटर्न की बात हो गई, अभी हम दूसरे पैटर्न की बात करते हैं। करेक्ट, ओके सर। गार्टले पैटर्न, बैट पैटर्न, बटरफ्लाई, नॉर्मल क्रैब, इन सब में जो सी पॉइंट होता है वो ए पॉइंट के ऊपर होता है। बट एक नया पैटर्न है शार्प पैटर्न, जिसमें सी पॉइंट डी पॉइंट के, ध्यान से देखना मैं क्या बना रहा हूं एग्जैक्ट। यहाँ पे देखो ये 1.61 का मूवमेंट है सर। अभी पैटर्न ड्रॉ करते वक्त ए पॉइंट कैसे डिसाइड करना है, वो बहुत बार गलत हो रहा है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हाँ हाँ, एग्जैक्ट नहीं हो रहा मैं है। बता रहा हूँ, आ रहा हूँ वहीं आ रहा हूँ।
सबसे पहले तो ये देखो कि कोई भी एक शार्प मूवमेंट आया हो, चाहे वो डाउनफॉल है चाहे वो अप मूवमेंट है। अब यहाँ पे ये एक शार्प मूवमेंट है, ये पुल बैक है। क्लियर? ओके। अब हमें देखना यह है कि ऑपरेटर तो एक गेम खेलता है तुम्हारे साथ। अब लोगों ने जब ये पहली 5 मिनट की कैंडल बनी होगी, लोगों ने यहाँ दबा के पुट बाय करे होंगे। यहाँ पे बराबर, यहाँ पे पुट बाइंग चली होगी बहुत दबा के यहाँ पे, क्योंकि शुरू की 5 मिनट की कैंडल में तो लोगों को समझ में ही नहीं आता करना क्या है। अब इसने 2 बार, एक ये पुल बैक था, दूसरी बार यहाँ बेस बनाया और फिर इसको ब्रेक करने की कोशिश करी। ये जो 35,250 का है। अब आप ये देखो कि ये मेरा एक्से लैग, ये मेरा ए बी लैग जो कि 61 पॉइंट के आसपास है। अब यहां से ऑपरेटर ने गेम खेला कि प्राइस को उठा के 1.61 ले आया। अब गार्ड पे ये हम बात कर रहे हैं शार्क पैटर्न की। शार्क पैटर्न का रूल है, शार्क पैटर्न का रूल समझना, एक्से लैग सेम, ए बी लैग आपका 38% से लेके 38% से लेके 61.8% तक हो सकता है। ये जो पुल बैक है, उसके बाद में जो बीसी है वो ए बी का 1.61% होगा। ये आ रहा है, क्लियर आया समझ में? जी। अब आप मुझे एक बात बताइए, पहली बात तो यहाँ पे 2 कंडीशन क्रिएट हो रही है, 2 कंडीशन क्रिएट हो रही है। एक तो ये ट्रेंड लाइन जा रही है, अगर मैं इस बात को करूं कि ये एक नीचे की तरफ डाउनफॉल आया और ये इस ट्रेंड लाइन को टच करने गया है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, ये भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है। तो मेरा जो बैंक निफ्टी है इन 2 के बीच में फंस के रह चुका है, इन 2 ट्रेंड लाइन के, एक इसके और एक इसके। अब ये ऊपर को नहीं जाने देगा, ये नीचे नहीं आने देगा। अब होगा कैसे? मैं पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कल बाजार में क्या होगा वो डिपेंड करता है मार्केट कहां खुलता है। बराबर। मैं आपको एक पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा हो सकता है, अगर ऐसी सिचुएशन बने तो आपको ट्रेड कहाँ लेनी होती है, कहाँ नहीं लेनी होती है, क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरा मोटो आपको ये करना नहीं है कि सिर्फ एक लेवल दे दिए बस समझा दिया, ये लेवल है, इसके ऊपर बाय, इसके नीचे सेल, ये मोटो नहीं है मेरा। मेरा मोटो है कि आप सीखो और ग्रुप में ट्रेड बताओ कि ये पैटर्न है, ये यहाँ से बाई है, यहाँ से सेल है। अभी हम बात कर रहे थे शार्प पैटर्न की। एक्से लैग, ए बी लैग सेम। ए बी लैग मेरा 38% से 61.8% तक। उसके बाद में जो मेरा सी पॉइंट होगा वो ए बी का 1.61%, ये 1.61%, और जो डी पॉइंट होगा वो 88.6% पे होगा। अगर मैं ये पैटर्न कल फॉलो होता है, ये वाला, क्योंकि ये एक्से की ट्रेंड लाइन का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो चुका है, ध्यान से देखना ये। तो मेरा टारगेट होना चाहिए, ये सॉरी, मेरा अब ये अगर ब्रेकआउट दे दिया और तो मेरा टारगेट कहां तक होना चाहिए? 35,650 मेरा टारगेट है, ये रहा। क्योंकि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे तो प्राइस जाएगा नहीं, बराबर। और ये प्रॉपर वे में सक्सेस भी है।
अब यहाँ पे हम देख रहे थे कि ये एक बेड पैटर्न था, बट मैंने एक दूसरा पैटर्न यहाँ पे बना दिया, ये शार्प पैटर्न है। अब शार्प पैटर्न में जो डी पॉइंट है वो 88.6 भी हो सकता है। पहला आपको 88.6 पे 6 आपका टारगेट होना चाहिए। सेकंड टारगेट अगर एक्स पॉइंट को ब्रेक कर जाए तो आपका टारगेट है 1.13। क्लियर? ओके, अगर 88.6 को ब्रेक कर जाए तो पहला 88.6, दूसरा मैं इसी में बना के दिखा देता हूं। दूसरा अगर डी पॉइंट ब्रेक हो तो पहला टारगेट समझ में आ गया? पहला टारगेट ये है, अगर ये क्रॉस होता है तो दूसरा टारगेट एक्स पॉइंट है और 60 पॉइंट है। अगर ये भी क्लियर, ये भी ब्रेक होता है तो आप यहाँ पे पोजीशन खाली कर दोगे डी पॉइंट पे 1.13। स्ट्रॉन्ग कौन सा रहता है सबसे, एक्स पॉइंट रहता है या ये जो अभी डी पॉइंट के बाद एक्स पॉइंट स्ट्रॉन्ग रहेगा, या डायरेक्ट ऊपर का जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा? सर जी पहला टारगेट ये है, आपको यहाँ पोजीशन खाली कर देनी है। ओके, अगर डी पॉइंट को ब्रेक करे तो डी पॉइंट से होता क्या है, 88.6 से होता क्या है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना उस बात को। वहां से आपको करना क्या है, सॉरी ये मैंने फिबोनाची कहाँ गई, आपको ए पॉइंट से एक्स पॉइंट पे एक फिबोनाची लगा लेनी है। ए पॉइंट से सॉरी डी पॉइंट, ए पॉइंट से डी पॉइंट पे एक फिबोनाची लगा लेनी है। डी पॉइंट पे आपको अपनी पोजीशन खाली करनी है। हो सकता है कि प्राइस डी पॉइंट से 23% आए, 38% आए, 50% आए या 61% आए, ये रिट्रेसमेंट आएगा ये, ठीक है। पहले तो प्राइस गया ऐसे, अब प्राइस आएगा मैक्सिमम उसके बाद प्राइस जाएगा ऐसे। बट जब नीचे से प्राइस चलेगा तो आपका टारगेट, पहला टारगेट डी पॉइंट, दूसरा टारगेट एक्स पॉइंट, तीसरा टारगेट ये होगा डी 1.13। क्लियर हो गया? वो रिट्रेसमेंट मेरा ये भी हो सकता है, 38% भी, 50% भी हो सकता है और 61.8 भी हो सकता है। अगर 61.8 को भी क्रॉस कर गया तो ये समझ लेना कि कुछ और ही होने वाला है यहाँ पे। क्लियर हो गया पॉइंट? जी। तो मार्केट को कैसे चलती है, कैसे, मैंने एक शार्प पैटर्न यहाँ पे बताया। शार्प पैटर्न में एक शार्प मूवमेंट एक्सेल है, उसका पुल बैक, फिर अब आपको दो जगह ट्रेड लेनी होती है, या तो मेरा बी पॉइंट ऊपर की तरफ ब्रेक हो या मेरा ए पॉइंट नीचे की तरफ ब्रेक हो। अब नीचे की तरफ ब्रेक होगा तो हम अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो हम पुट बाई करेंगे, क्लियर सी बात है। और अगर मेरा बी पॉइंट ब्रेक होगा तो क्योंकि मेरा कुछ और पैटर्न बन जाएगा वहां पे, यहां से फिर प्राइस ऐसे जाएगा। समझ गए? अभी तक आप सी पॉइंट को ए पॉइंट के ऊपर देख रहे थे, मगर इस बार सी पॉइंट आपका ए पॉइंट के नीचे है, वो भी 1.618% पे। ये देख लो एग्जैक्ट, मैंने कुछ गलत तो नहीं बनाया। 1.618 से नीचे तो नहीं गया ना प्राइस? नहीं।
XB को मिलाते हुए मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई, उसका प्रॉपर वे में ये ब्रेकआउट हो चुका है। अब देखना ये है कि अगर इससे ऊपर प्राइस जाता है तो आपकी ये 200 पॉइंट की रैली और बची है, ये 200 पॉइंट की रैली और बची है। अब यहाँ पे कल के बाजार में क्या होगा वो मैं उसमें बताऊंगा, मगर ये शार्प पैटर्न मुझे समझाना था, वो मैं आपको समझाने, शार्प पैटर्न फिनिश क्लियर हो गए। एक और हार्मोनिक पैटर्न आज फिनिश हो चुका है। तो हम फिनिश करते हैं इसको और 2 मिनट में फिर से ऐड होना, कल के मार्केट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ओके ओके।